उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। लड़ाई ऐसी कि हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। गणेश जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार पर सवाल उठाए। कोविड प्रबंधन को लेकर उन्होंने तंज कसा तो त्रिवेंद्र रावत ने भी अपनी तरफ से पलटवार किया और दूसरी तरफ उनके बचाव में उनकी सरकार में यानी त्रिवेंद्र सरकार में नंबर 2 रहे मदन कौशिक भी आए। उन्होंने भी बहुत सारे हवाले दिए और उनके जरिए गणेश जोशी पर पलटवार किया। सियासत सड़क पर है, बीजेपी का झगड़ा सड़क पर है और ये संग्राम इस रूप में बढ़ चुका है कि अब कहां जाकर संभलेगा, इसका फिलहाल कोई भी जवाब कोई नहीं दे सकता। गणेश जोशी ने दरअसल त्रिवेंद्र रावत के उस कार्यकाल पर सवाल उठाए थे जब वो मुख्यमंत्री थे। गणेश जोशी का ये दावा था कि अगर पिछली सरकार ने यानी त्रिवेंद्र सरकार ने लापरवाही ना की होती तो शायद आज महामारी इस रूप में न फैलती या इसके लिए इतने ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। इस पर त्रिवेंद्र रावत ने भी पलटवार किया और त्रिवेंद्र ने साफ साफ ये कहा कि गणेश जोशी तो अनुभवहीन है, यानी गणेश जोशी की काबिलियत पर त्रिवेंद्र ने भी सवाल उठा दिए और त्रिवेंद्र वाली ही बात मदन कौशिक ने दोहराई। गणेश जोशी को जानकारी का अभाव था। गणेश जोशी चूँकि मंत्री नहीं थे, उनको हो सकता है कि वो जानकारी उस समय सब चीज़ों की ना हो। अभी चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री ने इस समय बताया कि हम कहाँ खड़े हैं। गणेश जोशी के एक बयान पर इतना गदर मचा हुआ है कि पुरानी सरकार और नई सरकार आमने सामने आ चुकी है। पुरानी यानी त्रिवेंद्र वाली सरकार, नई यानी तीरथ वाली सरकार। लेकिन इस पूरे कवायद के बीच संतुलन साधने की भी कोशिश हो रही है और सवाल यही है कि ये हालात सुधरेंगे कैसे। दूसरी तरफ मदन कौशिक तो उससे कहीं आगे निकल गए। उन्होंने तो ये भी साफ कह दिया कि 2017 से पहले की सरकारों ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुछ किया ही नहीं था। 2017 में हमारी सरकार आई, पूरे के पूरे 13 जनपदों में कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी जनपद में कोई सुविधा उस रूप में नहीं थी। आज हमने प्रयास करके हर जनपद में, आप देखोगे मेरी कल बात, मैं रोजाना प्रत्येक जनपद के अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठता हूँ, विधायकों के साथ बैठता हूँ। आज ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में चाहे थोड़ा हो, बड़ा हो, ज़्यादा हो, कम हो, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध ना हो। ऐसे सब जनपदों में है। क्या उससे पहले थी? ये हम लोगों ने ताकत लगाकर की है, हमारी सरकार ने की है, वर्तमान सरकार ने की है। मदन कौशिक क्यों तो अनुभवी नेता हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि 2017 से पहले भी उनकी पार्टी की सरकारें रही हैं जिनमें खंडूरी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, निशंक भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अंतरिम सरकार में नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन कौशिक ने जो बयान दिया है उससे उन्होंने साफ किया है कि उनकी तमाम सरकारें नाकाम ही रही। गणेश जोशी को घेरने के चक्कर में वो खंडूरी और निशंक को भी घेर गए। लेकिन पहले जरा वो बयान सुन लीजिए जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। अगर हमने पहले कुछ किया होता तो आज हमें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें अंदेशा नहीं था कि ऐसा होगा। इस वजह से हमने लापरवाह हो गए और उसका परिणाम ये हो कि आज हमें युद्ध पर दिन रात काम करना पड़ रहा है। जोशी ने अपने बयान से जो जलवा बिखेरा उसमें बीजेपी झुलस रही है और उनका यही बयान अब विरोधियों को हमलावर होने का मौका भी दे रहा है। इनको जब से कोविड प्रभारी बनाया गया है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है तो उन्होंने खाली अपनी रोडों में, सड़कों में अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। जैसे किशन नगर चौक हो गए, घंटाघर हो गया, वहाँ इनकी सड़क में गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और अपने स्वास्थ्य विभाग को न देखकर, कोविड प्रभारी का दायित्व न निभाकर ये खाली पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर और मीडिया वालों के सामने आकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं और खाली फोटो खिंचवाने में इनके मस्त मगन है। विरोधियों की बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी के अंदर का जो संग्राम है वो ये बतलाता है कि संकट बहुत बड़ा है। सियासत जिस रूप में चली है, त्रिवेंद्र को जिस तरीके से साइड लाइन किया गया उससे उनके करीबी आहत हैं और जब अब गणेश जोशी ने सीधा हमला बोला है तो त्रिवेंद्र के साथ ही जवाबी हमला बोल रहे हैं। और जिस तरीके से त्रिवेंद्र ने गणेश जोशी को अनुभवहीन बताया, उनके ज्ञान पर सवाल उठाए, तो ये साफ है कि आने वाले दिनों में भी ये जुबानी जंग चलती रहेगी। इन हालातों में सवाल यही है कि तीरथ रावत इस पूरे संघर्ष के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसका पूरा खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है और बीजेपी का ये झगड़ा काफ़ी गंभीर है।